सनातन संस्कृति हमारी पहचान। सब्सक्राइब करें सेक्रेड सनातनी। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी का अपने YouTube चैनल सेक्रेड सनातनी पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। गीता के 5वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म संन्यास योग के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार से जो मनुष्य निष्काम कर्म योगी होता है उसके क्या लक्षण होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि अब भगवान श्री कृष्ण ने आगे अर्जुन से क्या कहा। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यत चेतसाम् अभीतो ब्रह्म निर्वाणम् वर्तते विदितात्मनाम्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सभी सांसारिक इच्छाओं और क्रोध से पूर्ण रूप से मुक्त स्वरूप सिद्ध आत्मज्ञानी आत्म संयमी योगी को सभी ओर से प्राप्त परम शांति स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा ही होता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि किस प्रकार से जो निष्काम कर्मी योगी होता है तथा जो सर्वश्रेष्ठ मनुष्य होता है उसे किस प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति होती है। अब आगे के 2 श्लोकों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यम् अश्रुचक्षुर्चैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतीन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव स। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से इन 2 श्लोकों के माध्यम से कुछ इस प्रकार कहते हैं कि सभी इंद्रिय विषयों का चिंतन बाहर ही त्याग कर और आंखों की दृष्टि को भावों के मध्य में केंद्रित करके प्राण वायु और अपान वायु की गति नासिका में अंदर और बाहर करके मन सहित इंद्रियों और बुद्धि को वश में करके मोक्ष के लिए तत्पर इच्छा भय और क्रोध से रहित हुआ योगी सदैव मुक्त ही रहता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से किस प्रकार कहते हैं कि ये जो योगी होता है अर्थात जो मनुष्य योगी होता है वह किस प्रकार से योगी कहलाता है कि वह मनुष्य अपनी आंखों की दृष्टि को दोनों भावों के बीच में यानी भावों के मध्य में केंद्रित करता है और अपनी प्राण वायु और अपान वायु को यानी उन दोनों की गति को नासिका के अंदर बाहर सम करके यानी एक समान करके ही वही मनुष्य जो अपनी सभी इंद्रियों विषयों को यानी इंद्रिय मन और बुद्धि को वश में करता है वही मनुष्य योगी कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से आगे कहते हैं, भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ऐसा मुक्त पुरुष मुझे सभी यज्ञों और तपस्याओं को भोगने वाला सभी लोकों और देवताओं का परमेश्वर तथा संपूर्ण जीवों पर उपकार करने वाला परम दयालु एवं हितैषी जानकर परम शांति को ही प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि किस प्रकार से जो मनुष्य परम दयालु है और हितैषी है वह किस प्रकार से परमात्मा को प्राप्त होता है। तो यह था गीता का 5वां अध्याय जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म संन्यास योग के बारे में बताते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को आज की वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक लगी होगी। अत्यधिक जानकारी के लिए आप हमारे इंस्टा ट्विटर और फेसबुक के पेज को फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।